सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। आज MQM पाकिस्तान बार, जमात इस्लामी के वकला और अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। समाअत लाइव नशर की जा रही है। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। खालिद महमूद खान की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चेयरमैन PTI को हटाने की पहले भी दरख्वास्त आई थी, उसे कमीशन ने मुस्तरद किया था। मेंबर कमीशन का कहना था कि पहले चेयरमैन PTI डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था। अब चेयरमैन PTI को नाअहल भी किया गया है। अदालत ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए RPO रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त दे दिया। एडवोकेट सरदार अब्दुल राज़िक खान ने अदालत से कहा कि 24 दिन गुजर गए, शेख रशीद का अब तक कोई पता नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, RPO साहब बताएं शेख रशीद से मुताल्लिक क्या पेशरफ्त है। CPO रावलपिंडी कहाँ हैं? दरख्वास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुल्जिम हैं। जन पुलिस ऑफिसर्स को मुल्जिम बनाया गया, उनके खिलाफ और CDRs की कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू के 137 नए मरीजों की तस्दीक हुई। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 72, रावलपिंडी में 33, गुजरावाला 6 और मुल्तान में 6 रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक रवां साल सूबे के 36 अजला में डेंगू के 5717 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके। 2000 से ज़ायद केस लाहौर में सामने आए। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पंजाब पुलिस को मतलूब मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम फ्रांस फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम के खिलाफ कैंट पुलिस स्टेशन गुजरावाला में मुकदमा दर्ज था। कराची में नुमाइश चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। हसन स्क्वायर पर मुबैना मुकाबला, 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शीरी जिना कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार तेज बारिश और जालाबारी। आंधी के बायस मॉल रोड पर 3 दरख्त और एक पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वासा हुक्काम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में बारिश और आंधी के सबब 150 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरात, हाफिजाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के मुख्तलिफ इलाके भी मुतासर। हमास इसराइल जंग के चौथे रोज भी इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी जारी। इसराइल ने गजा की नाकाबंदी सख्त और हमले तेज कर दिए। पानी, बिजली और खुराक की फराहमी मुकम्मल बंद। ताज़ा बमबारी में 2 सहाफ़ी, औरतों और बच्चों समेत एक ख़ानदान के 14 और दूसरे ख़ानदान के 8 अफराद जाँ बहक। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो गई। 3800 ज़ख्मी। पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले। एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुनों को भी बख्शा नहीं जा रहा। ज़ख्मियों की अस्पताल मुंतकली कठिन मरहला बन गई। अस्पतालों में जनरेटर के लिए फ्यूल और अद्वियात और आलात की शदीद किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि 1,87,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर होकर स्कूल्स में पनाह लिए हुए हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से इसराइली तैयारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 रोज़ा हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से ऊपर चली गई। अमरीकी सदर का कहना है कि हमास के हमलों में 11 अमरीकी मारे गए, कई को कैद कर लिया गया। गजा के शिमाल में अश्केलोन में इसराइली फ़ौज के जमा होने का सिलसिला जारी। हमास की बमबारी बंद ना किए जाने की सूरत में एक एक करके इसराइली जरगमाली कत्ल करने की धमकी। थाईलैंड की इसराइल में अपने 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह से झड़प में इसराइली फौज की 300 ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर और एक एहलकार मारा गया। लबनानी सरहद के करीब झड़प में हिजबुल्लाह के 5 अरकान जाँ बहक हुए।
ना मेरे शहीद कज़न का ताल्लुक हमास से था, ना उन बच्चों का जो हमास को निशाना बनाने के नाम पर किए गए हमलों में मारे गए। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन के सरबराह हुस्साम ज़मलोट का बरतानवी टेलीविजन को इंटरव्यू। गज़ा पर इसराइली हमलों में हुस्साम ज़मलोट के 6 रिश्तेदार शहीद हुए। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल और फ़लस्तीन के हक में रैलियां। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा। लंदन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की फ्री फ़लस्तीन के नारे। स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इसराइली सिफारत खाने के बाहर सहूनी रियासत से इज़हार यकजहती के लिए लोग जमा। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का आईफल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। इराक के सबसे बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह सिस्तानी की तमाम मुसलमानों से इसराइली जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का साथ देने की अपील। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गज़ा के मुकम्मल मुहासरे पर इज़हार तशवीश। कहा, गज़ा में बिजली, ईंधन और खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद ना रोकी जाए। आलमी बरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के रहनुमाओं का हमास के हमलों के खिलाफ दिफा की कोशिशों में इसराइल की हिमायत का अहद। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया है कि तमाम रहनुमा फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ उमंगों को तस्लीम करते हैं, लेकिन हमास फ़लस्तीनी अवाम को मज़ीद दहशतगर्दी और खून रेज़े के अलावा कुछ नहीं दे सकती। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में अमरीकी फ़ौजियों को ग्राउंड में लाने का कोई इरादा नहीं। उधर फ्रांसीसी सदारती महल का कहना है कि अमेरिका और यूरोपीय रहनुमाओं ने ईरान पर जोर दिया है कि वो तनाज़े को बढ़ाने से बाज रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का टाकरा श्रीलंका से होगा। हैदराबाद दक्कन में मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। ओपनर फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न को खिलाड़ियों पर भरपूर एतमाद। कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियों में मिकी आर्थर हमारा अहम हथियार हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शाहीन आफरीदी इब्तिदा में जिस तरह इन स्विंग करते हैं बैटर्स के लिए मुश्किल होता है। इब्तिदा में 2-3 विकेटें मिल जाएं तो हरीफ दबाव में आ जाता है। शाहीन आफरीदी कहते हैं, जैसे बैटिंग में ओपनर्स का किरदार होता है कि टीम को अच्छा स्टार्ट दे, वैसे मेरा काम है कि मैं बॉल से अच्छा आगाज़ दूं। अभी हमारा मेन गोल वर्ल्ड कप है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना लिए। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से राब्ता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़का अशरफ की मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ते की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दामात की भी दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा था कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। नीदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड के 322 रन के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 223 रन पर आउट हो गई। कीवी स्पिनर मिचेल सेंटनर की शानदार बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स कार टकराकर चीनी काउंसलेट में जा घुसा। वीज़ा ऑफिस में भगदड़ मच गई। पुलिस की फायरिंग से कार ड्राइवर मारा गया। चीनी काउंसलेट की मजम्मत। अमरीकी हुकाम से हकाइक सामने लाने का मुतालबा।
दफ्तर से खुफिया दस्तावेजात बरामद होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन से पूछगछ। स्पेशल काउंसिल ने सदर बाइडन को इतवार और पीर को व्हाइट हाउस में इंटरव्यू किया। जो बाइडन के नायब सदर का ओहदा छोड़ने के बाद खुफिया दस्तावेज निजी दफ्तर और घर से मिली थी। क्रिकेट के ओलंपिक्स में शमूलियत की राहें हमवार। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजर ने क्रिकेट को 2028 गेम्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को शामिल करने की तजवीज़ पेश। 2028 के ओलंपिक्स में सॉफ्टबॉल, स्क्वाश, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस भी शामिल करने की सिफारिश। नए खेलों की शमूलियत का फैसला IOC के 16 अक्टूबर को सालाना इजलास में होगा।